नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से देवी भगवती के 5वें स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से स्कंद माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। वह जीवन में आने वाले सभी कष्टों का नाश होता है। माता को मोक्ष द्वार खोलने वाली के रूप में भी पूजा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता की पूजा विशेष लाभकारी माना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होता है। पौराणिक ग्रंथों में स्कंद माता को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तारकासुर नामक राक्षस अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत एक दिन निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गए और उसने बड़ी चालाकी से एक वर मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र की हाथों ही हो, क्योंकि उसने सोचा महादेव ना कभी गृहस्थ जीवन अपनाएंगे और ना उसका वध होगा। इस तरह से वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दी। वरदान प्राप्त करते ही उसके धरती व स्वर्गलोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भोलेनाथ को उसके अत्याचारों से अवगत कराया। इसके पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और उसके बाद उनके प्रथम संतान नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय थे। भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता देवी पार्वती का रौद्र रूप है। माता को लेकर एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार बालक कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई। माता का यह स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र भगवान अपने प्राण बचाने के लिए देवी पार्वती से क्षमा मांगने लगे। हालांकि कुमार कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है, इसीलिए सभी देवतागण माँ दुर्गा को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। इस प्रकार माँ की पूजा 5वें अधिष्ठात्री के रूप में की जाने लगी।